चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को देखा था और अभी हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलेंगे। और उससे पहले हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसके सभी को देखते चलेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आप लोग पढ़िए उसे। क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। सबसे पहले आप कम स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे, उसमें एक बिंदु और डिसाइड करेंगे, मूल बिंदु को निर्देशित करेंगे और उसके बाद 1 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खंड काट लेंगे। और देखते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया और जो पॉइंट मिलेगा हम उसे ए लिख लेंगे। ए पर हम 90 डिग्री का फिर एंगल बनाएंगे और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक चाप काटिएगा। चाप काटिएगा, इतना ही चाप से जब आप पहली बार काटिएगा तो 60 डिग्री होगा, दूसरी बार काटिएगा तो 120 डिग्री होगा और तीसरी बार काटिएगा तो 180 डिग्री के आसपास जाएगा। आप 60 और 120 पर से जैसे ही काटेंगे तो कहीं ना कहीं बीच से कटेगा और एक लंब रेखा खंड आपको खींचना होगा। अब आगे चलिए और इस लंब रेखा से आप 1 सेंटीमीटर की रेखा काट लीजिए। 1 सेंटीमीटर नाप करके काटिए। 1 सेंटीमीटर। जैसे ही जो पॉइंट मिलेगा आप उसे एम रख लीजिए और ओ को एम से मिला दीजिए। ओ को एम से मिला दीजिए और देखिए थोड़ा सा ओ एम को त्रिज्या मानकर सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए हैं। ये इसका आधार हो गया और यह इसका लंब हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जैसे ही कर्ण निकालेंगे या अंडर रूट में हो जाएगा तो लंब के जगह पर भी 1 है और आधार के जगह पर भी 1 है, तो यह दोनों कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा अर्थात √2। तो कर्ण बराबर कितना आ रहा है हम लोगों का, √2। और यह कितना सेंटीमीटर, √2 इकाई में लीजिएगा, यूनिट में लीजिएगा। और इसे इस OM को त्रिज्या मान करके आप एक वृत्त काटिए। जैसे ही काटिएगा कहीं ना कहीं इस रेखा को विभाजित करेगा और जहां काटेगा आप वहां n लिख दीजिए और लिखिए कि ON बराबर √2 इकाई। चलिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। लिखा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो उसी तरीके से हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे और उसमें एक मूल बिंदु और निर्देशित करेंगे। 1 इकाई की एक रेखा खींचेंगे, 1 इकाई, और जहां कटेगा, जहां तक जाएगा वहां बिंदु ए निर्देशित करेंगे और ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से रख के एक बार काट देंगे और यहाँ से रख के काट देंगे। हम लोगों को 90 डिग्री का एक कोण मिल जाएगा। और जैसे ही मिलेगा आप 1 सेंटीमीटर 1 इकाई नाप करके काटिए और कहीं ना कहीं इसमें 1 इकाई हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि ओ से मिला दीजिएगा और इस बिंदु का कोई नाम रख दीजिएगा। जैसे ही बिंदु एम हमको मिल जाएगा, बिंदु एम पर फिर आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिएगा और एक सर्किल काटिए, हाफ सर्किल, और यहाँ से एक बार काटिए और एक यहाँ से काटिए। कहीं ना कहीं आपको एक बीच में बिंदु मिल जाएगा, वहां से आप रेखा खींचिएगा और रेखा खींचने के बाद फिर आप इसमें से 1 इकाई काट लीजिएगा। 1 इकाई काट लीजिएगा और उसको ओ से मिला दीजिएगा। जैसे ही ओ से मिलाएंगे, यहाँ एम लिखे हैं, यहाँ एन लिख देते हैं। और अब देखिए यहाँ भी हम लोगों का 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे यह लंब है और यह आधार है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यहाँ करेंगे तो यहाँ √2 मिल जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो इसी तरीके से √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह अंडर में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3। कहीं ना कहीं ON बराबर हम लोगों को √3 मिल गया है और इसे त्रिज्या मान करके एक वृत्त काटेंगे। कहीं ना कहीं इस रेखा को कहीं काटेगा, आप वहां पर कोई बिंदु नाम रख दीजिएगा। OC मिल गया है तो वहां लिखेंगे हम ON बराबर OC और बराबर √3 इकाई, बराबर √3 इकाई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, और क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का डिफिनीशन ही होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो कथन एक पूर्णतः सत्य है, और यहाँ आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। दूसरा देखिए, लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, √m के लिए हम लोग जैसे कि √2 का भी स्थान निर्धारित किए थे, √3 का भी स्थान निर्धारित किए थे, तो कहीं ना कहीं ये कथन सत्य है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि यह कथन सत्य है। आगे चलिए 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है। अभी हम लोग वास्तविक संख्या का डिफिनीशन पढ़े थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो सभी की सभी परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती हैं, तो अतः कथन 3 जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक संख्या क्या है? 1 भी धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है। अब सभी के वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 बराबर 1/1 अंडर रूट, तो इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। √3 यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 देखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, और 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दर्शाइए कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 के लिए सबसे पहले हमने बताया कि आप एक रेखा खींचिए, एक बिंदु निर्धारित कीजिए O, और O से हम लोग काटना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले √5 को तोड़ते हैं और देखते हैं कि यह कितने में टूटता है। तो 4 + 1 टूट जाएगा, और उसके बाद 4 को 2 का स्क्वायर + 1। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी राशि है उतना इकाई काटेंगे ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से OA काटेंगे, जो इसका लंबाई कितना होना चाहिए? 2 इकाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 इकाई पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा ले लीजिएगा आगे लंब खींचने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो बिंदु ए मिल गया हम लोगों को। तो बिंदु ए पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए एक चाप खींचेंगे, और ये चाप 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 180 को हम लोग संधिभाजित कर देंगे यहाँ से। तो बीच से जो रेखा खींचेंगे यह 90 डिग्री की रेखा होगी, और इसमें से एक बिंदु रह गया है 1 इकाई वाला। तो लंब हम लोग नाप करके 1 इकाई काट लेंगे। जहां मिलेगा वहां आप m लिख लीजिए, और O से m को मिलाइए। और आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ समकोण त्रिभुज बना, यह 1 है और यह 2 है। तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5 हो गया। तो यह √5 हो जाएगा। तो m को आप त्रिज्या मानिए, OM को आप एक त्रिज्या मानिए, और एक चाप काटिए। चाप काटिएगा तो कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा को काटेगा, और वहां पर C लिख दीजिए, और फिर बताइए कि OM बराबर OC, और OM कितना है? तो √5 इकाई। तो इस प्रकार से हम लोग इसे संख्या रेखा पर दर्शा देंगे।